विकासनगर में ईएमएस कंपनी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, 533 करोड़ के प्रोजेक्ट पर उठे सवाल। देहरादून के विकासनगर में 533 करोड़ रुपए की लागत से चल रही सीवरेज और पेयजल परियोजना को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता शम्मी प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर ईएमएस कंपनी की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता शम्मी प्रकाश ने आरोप लगाया कि 533 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन बिछाने के कार्य में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना में घोटाले की आशंका है और कई मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में शम्मी प्रकाश ने आरोप लगाया कि खनन सामग्री ढोने के लिए कमर्शियल वाहनों की जगह कृषि उपयोग वाले ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध खनन और भंडारण को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी देहरादून से भी की जा चुकी है और सभी तथ्यों से उन्हें अवगत कराया गया है। शम्मी प्रकाश ने चेतावनी दी कि यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। जिस प्रकार से हमारे शहर में 533 करोड़ की योजना संचालित की जा रही है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस प्रकार से अनियमितताएं इसमें निरंतर सामने देखने को आ रही थी। दो कैजुअलिटी इसमें हुई, फिर भी शासन प्रशासन मुखदर्शक है, जनप्रतिनिधि मुखदर्शक है। कोई भी जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, उसका जवाब तो वो लोग सक्षम अधिकारी और नेता दे सकते हैं। हम लोगों ने निरंतर समय समय पर इनके खिलाफ आंदोलन करने का काम किया। जब हम सूचना अधिकार के तहत इनके दस्तावेज मांगने का काम किया तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। निर्माण कार्य में किस प्रकार से गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है वो जग जाहिर है। आप लोगों ने भी अपने समाचार पत्रों पर, आप लोगों ने सबने अपने चैनलों के माध्यम से समय समय पर उठाने का काम किया है। हमने इनसे पूछा कि आपके 23 गाड़ियां कहाँ हैं। इन्होंने हमें 23 गाड़ियों की सूची दी। उस 23 गाड़ियों में से 7 गाड़ियों के कागज हमारे को उपलब्ध करा पाए। जो वाहन इन पे चल रहे हैं सारे कृषि में रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई विकास नगर का आम व्यक्ति अपना इस प्रकार से कार्य करता तो उसमें परिवहन विभाग से लेकर सारे विभाग उसमें कार्रवाई करने का काम करते हैं। उससे बड़ा बात यह है जो इन्होंने, आपने देखा होगा, इनके डंपिंग यार्ड में इतनी बड़ी खनन सामग्री एकत्रित करी गई है। उस खनन सामग्री को इकट्ठा करने का, उसे डंप करने का अधिकार इनके पास नहीं है। उसकी परमिशन इन्होंने नहीं ली। कितना बड़ा खिलवाड़ इस शहर के साथ किया जा रहा, इस प्रदेश के राजस्व के साथ किया जा रहा कि एक भी खनन सामग्री को एकत्रित करने का और उसे वहां से आगे इनके निर्माण स्थलों तक उसे संचालित करने का इनके पास कोई परमिशन नहीं है। तो जिसकी मांग हमने जिलाधिकारी महोदय से कल करी है, कल उनसे मिले और उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि हम इसमें जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमने कहा जो भी इसमें सम्मिलित जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कोई व्यक्ति अगर अपने किसी कोई व्यापारी जरा सा अपने घर में 4 तसले या 4 ट्रॉली रेता जमा कर लेना, उसे खनन माफिया कह दिया जाता है। अगर कोई अपने घर का निर्माण कर रहा ना, तो ये खनन विभाग की टीम, तहसील विभाग की और ये पुलिस प्रशासन उनके वहां पहुंच जाता है और यूँ कहते हैं खनन माफिया हैं। और इन्होंने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए और उस पहाड़ को बनाने के लिए, उस सामान को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली और शासन प्रशासन ने किसी पर की इन पे कार्रवाई नहीं करी। इनसे पूछा नहीं कि ये सामग्री आपके पास कहाँ से आई। और चलो आई, इन्होंने रवाना दिखाई, कुछ वैध कुछ अवैध। मैं कह रहा हूँ उसमें अवैध खनन किया गया है और उसे वहां पे इकट्ठा करा गया और उसका संचालन इन्होंने पूरे शहर में करा उन ट्रैक्टरों के माध्यम से जो कमर्शियल में थे ही नहीं। क्योंकि नियमावली ये कहती है जब इन्होंने अपने डंपिंग यार्ड में डाला और वहां से जब आगे हो तो उसका भी एक रवाना बनता है। तो ये सारा अवैध खनन हुआ, करोड़ों रुपए का राजस्व की हानि करी गई। इससे बड़ी बात एक कैनाल बाईपास है। हमने कहा इस कैनाल बाईपास का 10 करोड़ का टेंडर किया गया। उस 10 करोड़ के टेंडर में पीडब्ल्यूडी ने कहा, हरिपुर से लेके जीवनगढ़ तक तमाम कांग्रेस के लोगों ने उसमें धरना देने का काम करा समय समय पर, हमारे जिला अध्यक्ष संजय किशोर जी के नेतृत्व में। उसके बाद जब वो सड़क बनी, हमने कहा जो आपने नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो सड़क खोदी है, सड़क किसने बनाई, पीडब्ल्यूडी ने या ईएमएस ने? तो इन्होंने ये कहा, ईएमएस ने कहा
कि ये जो हमने सूचना अधिकार में ये UUSDA ने लगभग 12.27 फुट चौड़ाई की सड़क हमने बनाई। हमने पूछा कि अगर आपने किसी विभाग को ये पैसा ट्रांसफर कराए, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये जांच का विषय है। हमने जिलाधिकारी महोदय को अपना 5वां बिंदु में लिख के दिया कि PWD ने इस एरिया को उसने भी ये बनाया और इन्होंने भी बनाया, उसकी सत्यता की जांच हो, क्योंकि हमारे को PWD के भुगतान का अभी हमारे को उसकी डाटा हमारे पास नहीं उपलब्ध है। इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को ये बात कही है। उन्होंने 15 दिन के लिए हमारे को, हम उनसे मांग करते हैं और उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि हम इन तमाम बिंदुओं पे जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, खनन से लेकर सब मुद्दों को लेकर। और खनन उनके लिए एक बहुत, उन्होंने कहा, ये बहुत गंभीर विषय है।